प्रदेश में सूखे की आहट, किसानों की फसलों की पैदावार में गिरावट। किसान गिरदावरी करवाकर फसल बीमा क्लेम की कर रहे मांग। प्रदेश में इस बार मानसून की बरसात कम होने की वजह से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इस बार भी सूखे की स्थिति हो गई है। सूखे को आहट के साथ ही किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। किसान अंतिम बरसात नहीं होने के बाद अब किसान अपनी अधपकी फसलों को खेत से खलिहान तक लाने में लगे हुए हैं। सूखे की आहट को लेकर कृषि विशेषज्ञ के आंकलन को लेकर विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में कृषि बरसात आधारित होने के कारण कम बरसात होने पर किसानों की फसल चौपट हो जाती है। कई बार सूखा तो कई बार किसानों को अकाल का सामना करना पड़ता है। इस बार भी किसानों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। नागौर और डीडवाना जिले में भी बाजरा, मूंग, मोट सहित ज्यादातर फसलें खराब हो चुकी है। सूखे की वजह से इस बार पैदावार आधी से भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। इस बार मानसून की बरसात से पहले आए बिपरजोय तूफान की बरसात से किसानों ने फसलों की अगेती बुवाई कर ली, लेकिन इस बार मानसून की बरसात कम हुई। साथ ही अगस्त में न्यून बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। भारत की आज़ादी के बाद पहली बार अगस्त का महीना बिल्कुल सूखाबीन बरसात के गया है। किसानों की 80 से 90% फसलें बर्बाद हुई है। प्रदेश 80 लाख किसान इस सूखे से प्रभावित हो रहे हैं। इस बार किसान की फसल बीमा और वेदर बेस्ड इंश्योरेंस में लंबी अवधि का सूखा भी डाला गया है। 2 से 2.5 करोड़ किसानों ने फसल बीमा का पंजीकरण करवाया है। ये सूखे की स्थिति राजस्थान के लिए तो वैसे कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमें रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास के अंदर पिछले 100 सालों में ऐसा हुआ है कि भारत के आज़ाद होने के बाद में अगस्त महीना पूरा सूखा गया है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वेदर बेस्ड जो इंश्योरेंस है उसके अंदर लंबी अवधि का सूखा भी है जो उसमें डाला गया है, ताकि किसान अपनी फसल का बीमा करवा सके। और जिन किसानों ने फसल का बीमा करवा रखा है उनके लिए सबसे पहली बात आती है कि गिरदावरी हो। गिरदावरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जितनी भी फसल है उस फसल का लेखा जोखा, कौन सा खसरा नंबर, कौन सा खाता संख्या है, किस किसान के नाम पे भूमि है, वो सब उसके अंदर डिटेल्स आती है। तो देखने वाली बात यह है कि जो गिरदावरी हो जाए उसके बाद के अंदर किसानों के जो स्थिति है फसलों की ख़राब होने की, जब 1 महीना अगर सूखे का स्पेल में निकल जाए तो आप समझ के चलिए कि फसल नहीं करते 70 से 80% का डैमेज उसमें दे ही देता है। तो यथा स्थिति जो ऐसी बनी हुई है जिसके अंदर राजस्थान की 2 कंपनियां, जो छेमा इंश्योरेंस है और जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, इन दोनों कंपनियों के हाथ में बागडोर दी गई है। इन दोनों कंपनियों को फसल बीमा का जो आकलन करवाकर और पटवारियों के माध्यम से गिरदावरी होकर और सुपरवाइज़र और कृषि विभाग के द्वारा जो क्रॉप कटिंग है उसके अंदर रियल के अंदर आपका आकलन आएगा कि लॉस कितना हुआ है। तो उसके बाद के अंदर किसानों के खातों के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए, राजस्थान की स्थिति ऐसी है पूरे भारत में कि यहाँ के किसानों की जो मंथली, अगर मैं आय की बात करूँ तो 12,500 रुपया पर महीना है। और वहीं पे ही देश की स्थिति 10,200 रुपया पर महीना है जो मंथली आय एक किसान की बनती है। साथ ही साथ अगर राजस्थान के 80 लाख किसानों की बात करें तो 80 लाख किसान इस सूखे से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान में किसी भी एरिया के अंदर पूरे अगस्त में बरसात नहीं हुई है। अमूमन देखा जाता है कि अगस्त महीने के अंदर जो आपके कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि दक्षिणी राजस्थान है या फिर आपका पूर्वी राजस्थान है, उसमें अच्छी खासी बरसात मिलती है। लेकिन इस बार बरसात है जो कम मिली है। आंकड़े फसल बीमा के कुछ इस तरह से नज़र आते हैं कि लगभग 2.5 करोड़ एप्लीकेंट्स ने है जो इसमें आवेदन किया है। हालांकि किसान 80 लाख के करीब ही हैं, लेकिन 2.5 करोड़ लोगों ने फसल के बीमा के लिए आवेदन किया है। तो जिस हिसाब से आप अलग अलग है जो भूखंड के आधार पर अगर बीमा करवाते हो तो एप्लीकेशन नंबर उसी हिसाब से जनरेट होते हैं। तो इन एप्लीकेशंस 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस के साथ में अगर मैं एवरेज है जो 1000 रुपीज़ पर किसान का अगर मैं प्रीमियम मानूं तो इतना रुपया है जो सरकार के पास में जा रहा है। तो बाद में किसानों को जब लॉस हो तो उसके लिए उनको उस लॉस का पैसा मिले, हर्जाना मिले। सर, सूखे की आप बात करें, सूखा किस? देखिए, हेक्टेयर का तो जिस हिसाब से हमारी फसल बोई जाती है उस हिसाब के अंतर्गत गिरदावरी होने के बाद में आकलन आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान भारत के अंदर ही, भारत में पूरे राजस्थान जो है उसमें मूंग जो है और बाजरा है उसका सबसे ज़्यादा इंटेंसिव जो खेती होती है वो हमारे नागौर और डीडवाना ज़िले के अंदर होती है। और यहाँ पे अगर इस जो क्रिटिकल इरिगेशन की बात करूँ तो अगस्त महीने के अंदर
फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है क्योंकि हमने अर्ली सोइंग की है। बिपरजॉय तूफान आया था, उसकी वजह से बरसात हो गई और अर्ली सोइंग की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ फसल की अच्छी देखने को मिली। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है फसल की, जिसके अंदर दाना बनता है, वो दाना और जो फूल आते हैं, उस टाइम में जब क्रिटिकल इरिगेशन की ज़रूरत थी, एक पानी की ज़रूरत थी, वो एक पानी नहीं मिला और उसी की वजह से हमारे लॉसेज है जो 80 to 90% के नज़र आ रहे हैं। बाकी जो स्थिति है, क्लियर स्थिति है, वो इस आकलन के बाद में ही तय हो पाएगी।